जैसे विनय सर को किया था वैसे ही करना है। Good evening, everyone. Good evening, sir. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day, sir. Happy Teachers Day. Thank you, Good evening, beta. Good evening, Thank sir. you. Happy Teachers Day. Thank you so much. Happy Teachers Day, sir. Thank you, beta. आज ना कंबाइंड क्लास है, तो हर बार क्या होता है, कोई आगे रहता है कोई पीछे रहता है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो जाता है ना। तो एक काम करते हैं बेटा, आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कल जो मतलब जो कल क्लास तुम दोनों की अलग अलग लगी है, दोनों बैच की, ठीक है। तो उसमें जो भी लाइक बचा हुआ है ना, मतलब जो चल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज मैं कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें। मतलब सर कल सिर्फ अभी कितने पेज छोड़ने हैं? हेलोजन फैमिली का करोगे कंटिन्यू कल? हैलोजन फैमिली तो तुम लोग का कंप्लीट हो गया है, हैलोजन कंप्लीट हो गया है तुम लोग का। आई थिंक नोबल गैस भी हो गया है ER7 में, है ना। तो तुम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही स्टार्ट हुआ है, होगा तुम लोग का कोऑर्डिनेशन ही स्टार्ट हो रहा है। ER8 के लिए हाँ, एक ऑक्साइड वाला पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ था, ठीक है। वो 10 मिनट का काम है, हो जाएगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे उसमें, है ना। बाकी ER8 में बेटा तुम लोग का, एक मिनट रुकना, तुम लोगों का सर हमने इंटर हैलोजन तक किया था। तुम लोगों ने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स तक किया था ना, ठीक है। इंटर हैलोजन तक हो गया था तुम लोगों का, मतलब तुम लोग का नोबल गैस ही बाकी पूरा। तो नेक्स्ट क्लास में हाँ, तुम लोगों ने यही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का नोबल गैस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कल तुम लोग का नोबल गैस कंप्लीट हो जाएगा। सर ये तो रहता है, ये नहीं हुआ था। कौन सा? इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ था, यही तो हुआ था सर। ये करवाया था ये वाला? यस सर, Yes, फिर sir, इससे ये तो नीचे कराया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तक कराया था। Yes. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तक करवा दिया था ना, उतना ही है, बाकी उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे ना तो न्यूमेरिकल्स सर हैं। कितने पेज छोड़े फिर हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तुम लोग नोबल गैस के लिए कितने पेज छोड़ सकते हो, एक मिनट। नोबल गैस के लिए तुम लोग तीन पेजेस में हो जाएगा सर? हाँ, 3 पेज में हो जाएगा, यस सर। ठीक है। सर 3 पेज तो वो ऑक्साइड्स वाला नोबल गैसेस का, उसके लिए कितना? नहीं, नोबल गैस का कोई ऑक्साइड का नहीं पढ़ना है, वो थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देख लेंगे, है ना। तो वो 4 पेज छोड़ दो, है ना। 4 पेज मतलब एक अगर पेज लोगे तो उसके दोनों साइड मिला के 2 पेज काउंट कर रहा हूँ ना। एक पूरा जो पेज है, 8 को या 7 को, मतलब ER08 को छोड़ना है, ER07 को छोड़ना है? 7 का नहीं तो हो नहीं, गया है 8 ना? 8 8 8 7 का तो हो गया है, 8 की बात कर हाँ रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 पेज छोड़ देना तुम लोग नोबल गैस के लिए। सर दो को मिला के एक बोल रहे हैं या फिर एक ही पेज को एक बोल रहे हैं? एक पेज बेटा, जैसे ये वाला पेज तुम्हारा है ना, ये पेज है ना, तो ये इस तरह करके ये 2 पेज मानो, एक फ्रंट और एक बैक, ये 2 पेज हो गया। तो तुमको 2 पेज छोड़ने हैं, ठीक है। ये 2 पेज छोड़ने बस, सर और इतने जो में हो बचा हुआ जाएगा। हैलोजन फैमिली है उसके कितने छोड़ने? हैलोजन के लिए एक तो एक पेज छोड़ दे उसके लिए, एक पेज ऐसा छोड़ दे, मतलब ओवरऑल 6 पेज छोड़ दो तुम। ये कंप्लीट 3, ये पूरा छोड़ दो इतना,
ठीक है, प्री कंप्लीट केस। सर पहले डीएनएफ लोग शुरू करा दोगे, क्योंकि एग्जाम में उन्होंने बायोमोलिक्यूल डीएनएफ और अपना सॉल्यूशंस और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और यही दिया है, कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड नहीं दिया, कार्बन एंड कंपाउंड नहीं दिया। डीएनएफ मैं एक्चुअली अभी इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ नहर्स, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना वो एक बार कर लेंगे तो डीएनएफ थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि चीजें काफी रिलेटेड हैं। ठीक है, और प्लस रट्टा मार वाला बहुत हो गया है, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है ये, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में, है ना। तुम लोग का आज स्कूल था या मतलब छुट्टी थी आज? टीचर बने थे। यस सर। चलो ठीक है बेटा। सो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जेई में मेंस और एडवांस दोनों में अच्छा खासा पूछा हुआ है इस चैप्टर से, है ना। तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आइसोमेरिज्म पार्ट पढ़ा है, थोड़ा सा वो पार्ट भी यहाँ पे आएगा, लाइक स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों आएंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे या मतलब उसका यूज होगा? यूज होगा यहाँ पे। सर एक बार रिवीजन भी करा दीजिएगा आइसोमेरिज्म का, मतलब जो जो यूज में है। सर ठीक है, yes, बता सर, दूंगा एक बार हो जाएगा ना। बता दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। देखो सॉल्ट में हम लोग बेटा दो टाइप के कंपाउंड देखते हैं, डबल सॉल्ट, है ना। एक चलो ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज अ सॉल्ट, है ना। सबसे पहले सॉल्ट, है ना। सॉल्ट किसको बोलते हैं बेटा? सॉल्ट मीन्स इट इज ए सब्सटेंस made by reaction between an acid and a base करेक्ट, है ना। ये जो सब्सटेंस है बेटा सॉल्ट, है ना, दिस गिव्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ऑल द आयंस, जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उस सॉल्ट में, ठीक है ना, सबके लिए एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वो देता है। जैसे मैं अगर NaCl की बात करूं तो इट विल गिव द टेस्ट फॉर Na प्लस एंड Cl माइनस, है ना। सो इट गिव्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ऑल द आयंस प्रेजेंट, है ना, ऑल द आयंस प्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl solution gives the test of Na plus and Cl minus, है ना। Likewise MgCl2 will give the test for Mg2 plus and Cl minus,
ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सॉल्ट। दूसरा देखते हैं बेटा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या होता है? जब दो सिंपल सॉल्ट को हम कंबाइन करवाते हैं, है ना, व्हेन वी कंबाइन टू सिंपल सॉल्ट देन वी गेट डबल सॉल्ट। इसको हम एडिशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं या एडिशन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक, सो दे आर addition compounds, they are addition compounds formed, addition compounds formed by two different salts, addition compounds formed by two different salts and have definite property in solid form, definite property in solid form, definite property in solid form, but जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, है ना, बट when dissolved in water, है ना, dissolved in water gives identification test, identification test, है ना, identification test of all its ions, है ना, of all its ions. For example, potash alum, पोटास एलम क्या होता है बेटा? तो ये होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटास एलम। ठीक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटास एलम। अब जब मैं पोटास एलम को पानी में डिजोल्व करूंगा ना, वो पोटास एलम किसको बोलते हैं? वो फिटकरी आता है ना बेटा, जो मतलब सैलून में आफ्टर शेव लगाते हैं जो, है ना, फिटकरी जो आता है। यस सर, सेव के बाद। हाँ, सेव करने के बाद, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पोटास एलम। अब पोटास एलम को बेटा जब मैं पानी में डालूंगा, है ना, पोटास एलम को जब मैं पानी में डालूंगा, ये ऊपर करूं? यस 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 सर। क्या ये हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया पोटास एलम का, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाया पोटास एलम का। अब पोटास एलम में बेटा क्या क्या है? यहाँ पे है तुम्हारा K+, here we have Al3+ and we have SO4 2-, ये आयंस है, राइट, है ना, K+, Al3+ एंड SO4 2-। तो K+ में क्या करते हैं बेटा? K+ में क्या करते हैं हम लोग? HClO4 ऐड कर दिया,
HClO4 ऐड कर दिया, वी गेट व्हाइट पीपीटी ऑफ KClO4, है ना, वी गेट व्हाइट पीपीटी ऑफ KClO4। ठीक, Al3+ और SO4 2- के साथ ये टेस्ट नहीं देते हैं। Al3+ के साथ हम क्या करते हैं बेटा, 1 to 2 ड्रॉप ऑफ NaOH, तो अपने को मिल जाता है व्हाइट पीपीटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और SO4 2- में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे BaCl2 ऐड कर दो, BaCl2। BaCl2 के साथ सल्फेट आयन गिव्स बेरियम सल्फेट, अगेन व्हाइट पीपीटी। In all the cases we are getting white PPT। ठीक है ना, तो पोटास एलम will give the test for K+, Al3+ and sulfate ion for all of them, है ना, aqueous solution में। ठीक है ना, this is the aqueous solution of potass alum, है ना, aqueous solution of potass alum। In general एलम का फॉर्मूला होता है बेटा, इन जनरल एलम का फॉर्मूला होता है, इट इज M2SO4 डॉट M-2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, वेयर M तुम्हारा हो जाएगा मोनोवैलेंट कीटायन, M इज मोनोवैलेंट कीटायन, है ना, इस एलम में M इज मोनोवैलेंट एंड M- हो जाएगा बेटा ट्राईवैलेंट कीटायन, ट्राईवैलेंट कीटायन, है ना, इतना लिख लो तो पहले। ठीक है, तो डबल सॉल्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, डबल सॉल्ट है, इट इज एन एडिशन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 डिफरेंट सॉल्ट। और एडिशन इसको कंपाउंड होता है। एडिशन कंपाउंड मतलब दोनों को हम लोग ऐड करके एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। यस सर। ठीक है, जैसे K2SO4 ले लिया एंड एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया। ठीक है, इसको एक मतलब रेशियो में मिक्स करके मेल्ट कर दो और फिर क्रिस्टलाइन कर दो। ठीक है, एक प्रोसीजर होता है, दोनों को मिक्स करके हम जब एक नया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं पोटास आयन। यस सर। ठीक है, तो डबल सॉल्ट जो है ये तुम्हारा वो तुमको क्या देगा बेटा, सारे आयंस के टेस्ट देगा, है ना, इट गिव्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ऑल द आयंस, ऑल इट्स आयंस। सर लिख लिया। डन सर। डन, ओके। यस सर। ठीक है, ठीक है, जैसे एलम में एक और एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, जैसे होता है बेटा तुम्हारा क्रोम एलम, क्रोम एलम, क्रोम एलम इज K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, है ना, K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, क्रोम एलम, है ना। Similarly we have ferric alum, फेरिक एलम, फेरिक एलम हो जाएगा बेटा अमोनियम सल्फेट डॉट फेरिक सल्फेट डॉट
24H2O, है ना। ये दो मतलब 3 एलम के एग्जाम्पल हो गए, एक पोटास एलम हो गया, एक क्रोम एलम हो गया और एक फेरिक एलम हो गया, है ना। सिमिलरली वी हैव कार्नालाइट, अनदर सर डबल सो, हाँ बोलो। Fe2SO4 hold twice. अच्छा, हाँ हाँ वही। ठीक है, कार्नालाइट, कार्नालाइट तुमने बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट में शायद इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, मतलब फॉर्मूला देखा होगा। इट इज KCl डॉट MgCl2 MgCl2 डॉट 6H2O, 6S2. करेक्ट, है ना। सिमिलरली वी हैव मोर्स सॉल्ट, मोर्स सॉल्ट का फॉर्मूला याद है? मोर्स सॉल्ट क्या होता है, एनीवन? Sir FeSO4 dot NH4 hold twice. ठीक है, NH4 hold twice SO4 6H2. dot 6S2. चलो ठीक है ना। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं हम लोग फास, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट के, है ना। दे विल गिव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ऑल द आयंस, है ना, प्रेजेंट इन द सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। नेक्स्ट क्या है? इस फेरस अमोनियम सल्फेट, ओके, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेटा एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है विच डज नॉट गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ऑल द आयंस, है ना। सारे आयंस के वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देता है, ठीक है ना, उनको Yes, हम sir. बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, सो दीज कॉम्प्लेक्स आर, बन जाएंगे। हाँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। दीज आर एडिशन कंपाउंड्स, these are addition compounds formed by some cations and anions, some cations and anions, or neutral species, है ना, neutral species, but addition compounds formed by some cations and anions or neutral species and all constituent ions, all constituent ions of this salt does not give their identification test, है ना। सबके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देता है, उनको हम बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यस सर। ठीक है, इतना लिख लो। तो ये कैसा एडिशन है? बता रहा हूँ एग्जांपल लिख दूंगा, लिया। समझ में आएगा। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यस सर।
तो देखो देखो ध्यान देना, जैसे मान लो कि KCN लिया, मान लो है ना, KCN प्लस, है ना, KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस, है ना, 4 KCN और 1 FeCN होल ट्वाइस फेरस साइनाइड। अपने को मिला बेटा K4 FeCN6, ठीक है, K4 FeCN6। इसको पानी में डाल दो, तो अपने को मिलता है 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन में मिला मेरे को FeCN6 4 माइनस बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, है ना, या कोऑर्डिनेशन आयन। एंड दिस formula, this ion will not give chemical test or identification test for either Fe2 plus और Cn minus, दोनों में से किसी भी के लिए टेस्ट ये नहीं देता है। क्लियर है ये? सर ये टूट नहीं पाया इसलिए ना नहीं पाया। एक सेकंड, क्या बोल रहा है, फिर से बोल। ये टूट नहीं पाया इसलिए ना नहीं दे हाँ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे Fe2 प्लस और सर ये भी, यस सर ये भी वैसे बनेगा जैसे कि KCN और FeCN होल ट्वाइस को हम पानी में मतलब एक्वस सॉल्यूशन में दोनों को मिला देते, फिर क्रिस्टल मतलब ठंडा करके मतलब क्रिस्टल फॉर्म में ले आते, तब ऑब्टेन होगा ऐसे। नहीं, एक्वा सॉल्यूशन मत बनाओ, एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो वहां तो नहीं बनेगा, मेल्ट करके बनाना, एक्वा सॉल्यूशन नहीं बनाना है, एक्वा सॉल्यूशन नहीं बनाना है बेटा। यस सर। यस सर। क्या सर? नहीं, वो एडिशन कंपाउंड बनाते कैसे हैं उसके बारे में पूछ रहा था, ठीक है। तो है ना, तो हम लोग बेटा एक बात बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं, है ना, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस सॉल्यूशन। बट डबल सॉल्ट जो है it retains their identity in solid state but not in aqueous solution, ठीक है ना? Yes, sir. So complex salts have their definite identity in solid state, है ना, solid state as well as in their aqueous solution, in their aqueous solution, ठीक है। So K4 FeCN6 K4 FeCN6 does not give test for Fe2 plus and Cn minus,
है ना, इसके लिए वो टेस्ट नहीं देगा। वाई? बिकॉज उन्होंने मिलके क्या बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लिया। ये FeCN6 जो बिग ब्रैकेट में लिखा है बेटा, दैट इज द कॉम्प्लेक्स आयन। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. रेड Sir. वाली लाइन समझाना, हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? रेड वाली लाइन। सर जो एडिशन रेड वाली लाइन बेटा ये बोल रही है कि सॉलिड स्टेट में उनकी आइडेंटिटी तो है ही, मतलब सॉलिड स्टेट में वो अपना जो उनका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है या आइडेंटिटी है वो तो है ही सॉलिड स्टेट में। सॉल्यूशन में जब तुम उनको मतलब डालोगे, है ना, पानी में जब तुम उनको डालोगे, वहां पे भी वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रहते हैं। मतलब ये FeCN6 4- जो है वो तुम्हारा सॉलिड स्टेट में भी इंटैक्ट है और सॉल्यूशन में भी इंटैक्ट है। यस सर। क्या? सर मतलब रिएक्ट नहीं सर करते वो। हाँ, मतलब केमिकल टेस्ट नहीं देंगे, है ना, बस इतना दिन रखो कि केमिकल टेस्ट वो नहीं देंगे, है ना, मतलब उनके जो आयंस हैं वो पूरे के पूरे ब्रेक नहीं होंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के। ओके सर ये प्लस तो ब्रेक है ना सर, क्या बोल रहा है? ये प्लस ब्रेक हो सकता हाँ, K+ तो क्या K+ देगा। फिर तो वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दे देगा ना। हाँ बेटा, तो मैं डेफिनेशन पढ़, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस नहीं देंगे K4 अच्छा हाँ FeCN6 सर। में, ठीक है, सारे नहीं देंगे, कोई हो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो देगा ही, ठीक है। डबल Yes, sir. सॉल्ट में जितने भी आयंस होते होंगे वो डबल फिर सॉल्ट में सारे देते हैं, सेपरेट जितने भी, निकलते होंगे। हाँ जितने भी आयंस बेटा सारे देंगे। यस सर, आगे सर लिख भी डन। लिया। सर जो भी Yes, sir. एडिशन कंपाउंड जो फॉर्म्ड होगा सर और इंडिविजुअल सॉल्ट का जो प्रॉपर्टी रहेगा सर दोनों का डिफरेंट होगा ना। नहीं, एक सेकंड फिर से बोल, जो एडिशन कंपाउंड। जैसे कि इसमें KCl और FeCl होल ट्वाइस मिला तो K4 FeCN6 बना, तो इसका प्रॉपर्टी और इन दोनों का प्रॉपर्टी अलग होगा ना सर, दोनों का मतलब मिक्सचर प्रॉपर्टी जो कंपाउंड नहीं फॉर्म नहीं, वो मिक्सचर क्वेश्चन ही ना हो। मिक्सचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिक्सचर एक अलग चीज हो गई, मिक्सचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, ये एक अलग कंपाउंड है बेटा। K4 FeCN6 इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस। यस सर, वैसे सर मोर सॉल्ट और जो एलम पोटाश एलम में भी जो पोटाशियम सल्फेट और फिर पोटासियम सल्फेट और जो अमोनियम सल्फेट का जो प्रॉपर्टी है सर उसका उससे अलग होगा ना, जो एलम फॉर्म्ड होगा हाँ मोर हाँ सॉल्ट हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी, है ना, ठीक यस है सर। ना, नॉट ऑल द केमिकल प्रॉपर्टी, अब जहाँ पे आयंस इन्वॉल्व है वहां पे डिफरेंट नहीं होगा, ठीक यस है, डबल सॉल्ट के लिए जहाँ पे आयंस इन्वॉल्व है वहां पे डिफरेंट नहीं होगा। ऊपर करूं? यस यस सर। सर चलो ठीक है। नेक्स्ट में बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए MLX प्लस माइनस N
और इधर भी A। ठीक है, L यहाँ सर पे एक बार आप हाँ। ऊपर स्क्रॉल कर दोगे? और करूं? नो सर, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो A जो है बेटा यहाँ पे, है ना, टर्मिनोलॉजी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, सारे डिफाइन करूंगा मैं। ठीक है, अभी लिखते चलो। जैसे अगर इफ यू टॉक अबाउट L, L स्टैंड्स फॉर लिगेंड, है ना, L स्टैंड्स फॉर लिगेंड। इफ आई टॉक अबाउट X, X इज द नंबर ऑफ लिगेंड, है ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है ना, A को हम बोलते हैं बेटा, A इज काउंटर आयन, काउंटर आयन और काउंटर आयन और आयोनाइजेबल आयन, आयोनाइजेबल आयन। ठीक है, काउंटर आयन और आयोनाइजेबल आयन। आयोनाइजेबल आयन मतलब क्या हुआ, जो पानी में जाके आयोनाइज हो जाए, जिसका तुमको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मिल जाए, है ना, जिसका तुमको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मिल जाए। ठीक है, यस एंड N हो जाएगा बेटा चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। N is charge on complex it may be plus, it may be minus। सर, ठीक है, एक अंडरलाइन क्यों किया? ऐसे ही, ऐसे ही है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, अनायन है इसके लिए। ठीक है, अब या तो वो लेफ्ट में रहेगा या तो वो राइट में रहेगा, ऐसा नहीं कि दोनों साइड में रहेंगे, है ना, या तो उसको लेफ्ट में रखेंगे या तो वो राइट में रखेंगे। यस तो एम क्या है? M बेटा मेटल आयन है, मेटल और मेटल आयन। मेटल और मेटल ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। CO NH3 whole 5 Cl SO4। ठीक है, CONH3 whole 5 Cl SO4, है ना। देखो यहाँ पे हम लिगेंड के लिए बेटा एक टर्म यूज करते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, होमोलेप्टिक। हाँ, एक सेकंड, क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। लिगेंड क्या है सर? आता हूँ उसके डेफिनेशन पे, मैं आता हूँ, अभी डिफाइन नहीं किया मैंने उसको, लिगेंड वो डिफाइन करूंगा अभी। ठीक है, अभी देखते चल, जो जो मैं देख मतलब पढ़ा रहा हूँ, है ना, उसको देखते चलो, सारी चीजें आएंगी बेटा, एवरीथिंग विल कम वन बाय वन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, देखो ध्यान देना है पे, जो बिग ब्रैकेट के अंदर है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन, है ना, ध्यान देना यहाँ पे। यस सर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे क्या है, इट इज CO CO NH3 होल 5 Cl। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, एनीवन? -2 +2 माइनस +2। सल्फेट पे -2 होता है बेटा, तो इस पे +2 हो जाएगा। यस सर मतलब बाहर वाले का देखिए, इस पे चार्ज लगाना है, हाँ, मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा ना ओवरऑल, यस सर। ओवरऑल न्यूट्रल होगा,
SO4 बाहर में है, सल्फेट आयन, तो सल्फेट पे कितना चार्ज होता है 2 माइनस का, तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हो जाएगा +2 का। यस। ठीक है, चलो काउंटर आयन बेटा क्या है यहाँ पे, SO4 2 माइनस। काउंटर आयन इज SO4 2 माइनस। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम CO3 प्लस। कौन सा आएगा, सेंट्रल मेटल CO6+ एटम और आयन, ध्यान देना बेटा, CO3 प्लस। CO, यस CO, ध्यान देना। अमोनिया है, अमोनिया पे कितना चार्ज होता है 0, सर 1 क्लोरीन पे अमोनिया -1, अमोनिया न्यूट्रल है ना यार, अमोनिया न्यूट्रल है 0 है ना, क्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1 है तो कोबाल्ट पे कितना हो जाएगा +3, तो +3 +0 -1, नेट चार्ज कितना हो गया +2। यस आ रहा है समझ में, यस सर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला लगा रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, वी आर सिंपली अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन इट विल बी CO3+। सर Cl क्यों नहीं होगा? हैं क्या बोल रहे हैं, सर Cl क्यों नहीं होगा? Cl बेटा लिगेंड है, अमोनिया एंड Cl बोथ आर लिगेंड। अबे मेटल थोड़े ना यार, क्लोरीन, इतना तो दिमाग लगा। यस सर। हैं? ठीक है, यस सर, एक बार बता ही देना सर, ये लेजेंड होता क्या है? क्या, अरे बताऊंगा ना, अभी लिगेंड की भाई कहानी बता शुरू, लिगेंड अभी शुरू भी नहीं किया मैंने भाई, लिगेंड एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड यहाँ पे है बेटा अमोनिया NH3 3 और एंड Cl-। ठीक है, NH3 एंड Cl-। मेटल के अलावा जो भी होगा वो सारा लिगेंड ही होगा। यस, मेटल के अलावा जो भी होगा बिग ब्रैकेट के अंदर वो सारे लिगेंड होंगे, है ना। एक हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, सुनना अभी ध्यान से। इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स विथ मेटल आयन, है ना, जो लिगेंड्स हैं वो मेटल आयन के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर मैं अमोनिया की बात करूं, चलो लिगेंड पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। लिगेंड इज अ मॉलिक्यूल और आयन विच कैन डोनेट minimum one lone pair of electron to metal ion। ठीक है ना, लिगेंड क्या है बेटा, इट इज अ मॉलिक्यूल और आयन जो कि एक लोन पेयर मेटल को डोनेट करके, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना, मेटल के पास क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, तो मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कौन बनाता है लिगेंड। क्लियर है, यस सर। ठीक है, यस सर। सर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वही ना बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम। यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, तो बेटा अमोनिया 5 है, एक अमोनिया एक लोन पेयर दे सकता है, 5 अमोनिया मतलब 5 लोन पेयर दे रहे हैं। एक Cl- है, Cl- एक लोन पेयर दे सकता है, तो टोटल लोन पेयर कितने दे रहे हैं कोबाल्ट को सारे मिलके 6, 5 अमोनिया का और एक क्लोरीन का, है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 6। आ रहा है समझ में, यस ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड
वैल्यू भी 6 हो जाएगी। एक एक मिनट रुकना, है ना, एक मिनट रुकना। ये ए बी सी डी ई एफ, है ना। it will give white PPT with white PPT of barium sulfate with BaCl2, है ना, with BaCl2। ठीक है, सल्फेट आयन जो है वो फ्री है, बाहर में है, ठीक है ना, तो वो Ba2+ के साथ मिलके BaSO4 का व्हाइट पीपीटी दे देगा, है ना। ठीक है, एंड it can conduct electricity in water, है ना, as they will form ion in the aqueous solution, ठीक है ना, they forms ion in aqueous solution, है ना, so they can conduct electricity in water, है ना। एंड एक लास्ट पॉइंट है बेटा, चलो इसको रहने दे, इसके बाद में करते हैं, ठीक है, इतना लिख लो तो पहले। सर लिख लिया। डन, यस सर। नहीं सर, 1 मिनट। लिख ले। तुम लोग की पिछली क्लास फिजिक्स थी दोनों बैच की, या फिर अलग अलग था? अलग था सर। अलग अलग था अलग अलग। यस सर, हमारे फिजिक्स के थे 13 साल। सर फिर तो शायद हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करे। कोई जरूरी नहीं है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे बाहर में काउंटर आयन नहीं होते हैं, सारे के सारे अंदर ही होते हैं, तो वो आयन में ब्रेक ही नहीं करते हैं, है ना। हाँ सर, यस सर। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे 5 + 1 6 हो जाएगी। ओके सर। इसको हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक, एक होता है हेट्रोलेप्टिक, है ना, आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। होमोलेप्टिक में लिगेंड्स जो हैं वो सेम रहेंगे, है ना, ऑल द लिगेंड्स विल बी सेम, तो उसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक। और लिगेंड्स अगर अलग अलग हो गए, जैसे इन दिस केस अमोनिया एंड क्लोरीन, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके सर, हो गया, डन। यस सर। सर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ और x की वैल्यू सेम आती है? कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जो x की वैल्यू नंबर ऑफ लिगेंड आपने बताया था, नहीं नंबर ऑफ नहीं लिगेंड। नहीं 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 नहीं, दे माइट बी डिफरेंट, दे माइट बी डिफरेंट, यस है ना। कोई लिगेंड ऐसा होता है कि, हाँ, कोई लिगेंड होता है कि 2 लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो लिगेंड तो एक ही है, बट एक्स की वैल्यू वहां 2 हो जाएगी, मतलब सॉरी, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, बट कोऑर्डिनेशन नंबर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 हो जाएगा, है ना। यस सर। एक होता है ईडीटीए का नाम सुना होगा, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, टाइट्रेशन में सुना होगा, है ना। ईडीटीए बेटा वो 6 लोन पेयर डोनेट करता है, सिंगल लिगेंड कैन डोनेट 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड तो एक ही है, मतलब एक्स की वैल्यू तो 1 ही होगी, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सो चलो इक्वेशन दे रहा हूँ, है ना, सॉल्व करो तो इसको। वन लीटर ऑफ 0.1 m, 1 liter of 0.1 m PT
NH3 whole 4 Cl2 है ना Br2 on reaction with excess of AgNO3 produce option A 0.2 mole AgCl, option B 0.2 mole AgBr, option C 0.1 mole AgCl, option D 0.1 mole AgBr. So second option. Okay. Yes, sir. कितने लोगों का आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कितने लोगों का आ रहा है? यस सर, मेरा भी आ गया. Okay. अंशिका नहीं आया तुम्हारा? अंशिका अरे क्या रिएक्शन होगा बेटा यहाँ पे? PT NH3 होल 4 Cl2 ये कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर में जो है ये तो ब्रेक नहीं करेगा है ना. इट विल नॉट ब्रेक. ब्रेक कौन सा करेगा बेटा? जो काउंटर आयन है वो ब्रेक करेगा. ठीक है ना. तो ये पानी में डाल दो, ये ब्रेक कर जाएगा. किसमें? PTNS3 NH3 होल 4 Cl2 2 प्लस 2 Br माइनस है ना. तो बेटा ये तुमने कितना लिया है? दिस वन यू हैव टेकन 0.1 मोल. तो Br माइनस कितना मिल जाएगा? 0.2 मोल. अब ये जो Br माइनस है इसमें AgNO3 डाल दिया तुमने एक्सेस में. क्या मिल जाएगा? 2 AgBr ये मिलेगा ना. यस सर, AgBr. ठीक है. ब्रोमीन ब्रोमीन बैलेंस कर दो. 2 AgBr. तो ये भी कितना मिल जाएगा? 0.2 मोल है ना. 1 मोल ऑफ Br मतलब 2 मोल ऑफ Br माइनस गिव्स 2 मोल ऑफ AgBr. तो 0.2 मोल ऑफ Br माइनस विल गिव 0.2 मोल ऑफ AgBr. सर एक बार फिर से समझा दो. फिर से समझा दूं. देखो बेटा ये जो PTNH3 होल 4 Cl2 है ना, ब्रैकेट के Yes. अंदर Br2, इसको पानी में डाला तो इट विल ब्रेक इनटू कॉम्प्लेक्स आयन प्लस Yes, काउंटर sir. आयन है ना. काउंटर आयन बेटा मिला 2 Br माइनस एंड कॉम्प्लेक्स आयन तुम्हारा ये मिला जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ 2 प्लस वाला. अब AgNO3 जो है उसमें Ag प्लस है एंड NO3 माइनस है. तो बेटा अपने को पता है कि Ag प्लस किसी भी हैलाइड आयन के साथ पीपीटी बनाता है. Ag प्लस यहाँ पे Br माइनस के साथ मिलके एक पीपीटी बना लेगा AgBr की. येलो पीपीटी बनती है Yes. है ना. वी गेट येलो पीपीटी. तो लगा ले दिमाग. 0.2 मोल ऑफ Br माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो देखो है ना. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखो. 2 मोल Br माइनस से 2 मोल AgBr मिलेगा Yes, है ना.
तो 0.2 मोल से 0.2 मिल जाएगा, ओके सर। है ना। अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशंस जो हैं, ये भाई बड़े आसानी से सॉल्यूशन में फिट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड के लिए आई आई याद है, वांट ऑफ फैक्टर याद है किसी को? हाँ सर। यस सर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा इस कंपाउंड के लिए? सर 3। चल ठीक है, बढ़िया, 3 हो यस सर जाएगा सही सब, होगा। है ना भाई। ये तुमने जो एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक यूनिट जो है बेटा, ये पानी में डालने पे कितने आयन में डिसोसिएट हो रहा है? 3 आयन में ना। एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है और 2 काउंटर आयन मिल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितना हो गया? 3। तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। यस हाँ, चलो, तो ये हो गया, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट में बेटा सेंट्रल मेटल, है ना, सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल हम लोग डिफाइन करते हैं, दीज आर स्पीसीज which can accept lone pair from ligands lone pair from ligands to form a coordinate bond, to form the coordinate bond कर लो, to form the coordinate bond, है ना। species which can accept lone pair of electron from ligands to form the coordinate bond, है ना, to form the coordinate bond। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा, is called as central metal atom और आयन, है ना, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल। ठीक है ना। सो बेसिकली सेंट्रल मेटल जो है बेटा, है ना, दे एक्ट एज लुईस एसिड, they act as Yes. Lewis acid during formation। लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पर एक्सेप्ट करे। जो Which can accept इलेक्ट्रॉन pair of electrons. यस सर। और लुईस बेस सर लिगेंड्स हो सकता है। लिगेंड्स मतलब जो है वो लाइगेंड लुईस से बेस के, लुईस पेज की तरह काम करेंगे। यस यस, लिगेंड्स जो है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, लिख तो इसको, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
ठीक है. सो central metal atom CMA, it can act as मतलब it is acting as Lewis acid during the formation of complex salt. ठीक है ना. इक्वेशन था बेटा, अगेन इक्वेशन था कि which of following property of metal, no, property of metal is not essential for salt formation. ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन सिंगल करेक्ट है ना. पहला है बेटा स्मॉल साइज, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल vacant orbitals of lower energy third option high positive charge density and fourth option variable oxidation. देखो तो क्या होगा. High positive charge density. high positive charge density. सर Okay. फोर्थ ऑप्शन वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर. चलो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन 4. ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ना. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाला होगा कॉम्प्लेक्स मेटल तभी वो आयन बनाएगा. इट्स नॉट नेसेसरी. पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी अच्छी तभी वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेगा, है ना. इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी जो भूख है वो ज्यादा रहेगी. वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए तभी वो लोन पेयर को रख पाएगा. ठीक है ना. स्मॉल साइज रहेगा तो साइज फैक्टर विल इट विल इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है. तो एक बार नोट करने देना बस. हाँ सर हाँ बेटा बोलो. सर ये स्मॉल साइज वाला ऑप्शन नहीं समझ आया. स्मॉल साइज वाला बेटा बहुत बिगर साइज वाले जो ये होते हैं ना मेटल आयन, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट मतलब करने की टेंडेंसी कम होती है. ठीक है. जैसे तुम्हारा हम नॉर्मली मेटल एटम जो होता है नॉर्मली हम लोग लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट नॉर्मली, है ना. वी टेक डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है. बट यस सर. कुछ एस ब्लॉक के भी एलिमेंट हैं जो कि लाइक दे कैन आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन, है ना. जैसे Na+ कैन मेक कॉम्प्लेक्स आयन, है ना. तुमने अगर कहीं पे स्ट्रक्चर देखा होगा ये वाला, है ना. आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट नो. NaH2O होल 6+. ठीक है. Na+ के वैकेंट डी ऑर्बिटल में देखा है कहीं पे? नहीं सर. नाम क्या है इसका?
नाम अभी NaCl को पानी में डालते हैं ना, NaCl को नमक को पानी में डाल दोगे ना तो यही बनता है। सोडियम जो है वो 6H2O मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट कर लेता है खुद को, है ना। नॉट ऑल ऑफ देम बट कुछ तो जरूर करेंगे। सर उससे तो ब्राइन सॉल्यूशन नहीं बनता नमक को पानी में डालने से। ब्राइन सॉल्यूशन हिमांक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, थोड़ा सा नमक डालेंगे तो वो सॉल्यूशन बनेगा ना, वो ब्राइन नहीं होता है। ब्राइन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन। ओके सर। सर चलो। स्मॉल साइज में हिंड्रेंस नहीं आता? नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल है तो वहां पे दिक्कत नहीं आती है, कोई जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हो, 4 भी हो सकता है ना, 4 लिगेंड मेटल भी हो सकते हैं। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लिगेंड की, है ना। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट लिगेंड। अब लिगेंड आया, ठीक है। लिगेंड 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 जो है, लिगेंड जो है दे आर स्पीसीज, है ना, दे आर स्पीसीज which donate lone pair to central metal for complex formation. For complex formation. For the complex formation. ठीक है, सो लिगेंड्स जो है बेटा दे एक्ट एज लुईस बेस ड्यूरिंग complex formation. They act as Lewis base during complex formation. ठीक है, and atom in ligand which donate lone pair उसको हम बोलते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड डोनर एटम। डोनर ठीक है, इट इज कॉल्ड डोनर एटम। तो जैसे NH3 में N था ना। यस, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इन NH3। नाइट्रोजन इन NH3। ठीक है, अब Yes, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है कि which of following can't act as ligand। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है। पहला NH2OH, दूसरा NH4+, तीसरा H2O, है ना, चौथा पायरिडीन। पायरिडीन याद है? सर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ना 6 मेंबर का रिंग बना दे, बीच में एक गोला लगा दे। बताओ सर NH4+। चल H4+। एक सेकंड सर बी ऑप्शन। ओके, कुछ और लिख लेते हैं ना। एक हो गया बेटा CH3
OH, एक लिख ले H माइनस, एक लिख लो H प्लस, एक लिख लो CH4, एक लिख लो MEO Me, है ना, एक लिख लो CH3NH2। चलो इतना कर देते हैं, बताओ भाई। सर H प्लस CH4 जी और एच बी और NH जी एंड एच। BGH। ठीक है, यस सर, ठीक है, बाकी प्लीज लोग करो बेटा, बाकी लोग करो, बाकी लोग करो। जहाँ पे लोन पेयर नहीं है वो लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेगा, है ना, इट इज एज सिंपल एज दैट। जिसके पास लोन पेयर ही नहीं है ना, वो डोनेट कहाँ से करेगा बेचारा। यस सर, समझ गया। हाँ सर, BGH ही होगा। यस सर। चलो NH4 प्लस, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, जो था उसने वो हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, है ना। देन वी हैव H प्लस, इसके पास भी नहीं है, और CH4 इसके पास भी नहीं है, बाकी सबके पास है बेटा। किसी में डाउट है, Yes. किसी में भी डाउट है तो बोलो। सर आई, पायरिडीन, एक पायरिडीन बार आई में वाला समझा दो। सर आई वाला। और बताओ। और सर एक बार D वाला वापस थोड़ा। पायरिडीन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दे सकता है वो, है ना। पायरिडीन Yes. इज अ बेस, पायरिडीन जो है वो एक बेस होता है बेटा, है ना। कितने सारे रिएक्ट, अच्छा तुमने नहीं किए अभी। पायरिडीन बेस होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये HCl के साथ रिएक्ट करके आराम से पायरिडीनियम आयन बनाता है। जी ऑप्शन NH3 की तरह हो जाएगा, एक H की जगह मिथाइल। ये ऑप्शन ना, यस सर। हाँ हाँ, नाइट्रोजन पे यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है। यस सर। चलो, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। देखो, पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द चार्ज, है ना, बेस्ड अपॉन चार्ज, ठीक है। बेस्ड अपॉन चार्ज में बेटा फर्स्ट वी हैव न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। फर्स्ट वी हैव न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में वी कैन हैव, जैसे अभी अमोनिया देखा, अमोनिया इज देयर, H2O is there, pyridine is there, है ना, pyridine is there, then dimethyl ether, है ना, dimethyl ether, carbon monoxide, an excellent ligand, है ना, then CH3 CH2, ये हो जाएगा बेटा NH2, और यहाँ पे भी NH2,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपाइलीन डाइअमाइन, प्रोपाइलीन डाइअमाइन, है ना। देन वी हैव CH2 CH2 NH2 NH2, इसको हम बोलते हैं बेटा इथिलीन डाइअमाइन, 2 कार्बन का है, दैट्स व्हाई इथिलीन, इथिलीन डाइअमाइन, है ना। देन वी हैव, इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ तो? ब्यूटिलीन डाइअमाइन। यस, 4 कार्बन का बेटा है तो ब्यूटाइलिन डायमंड। डाइअमाइन। ब्यूटाइलिन डाइअमाइन, आ रहा है समझ में? यस सर। यस हाँ सर। यस यस सर। एक सेकंड बस नोट करना है थोड़ा सा। हाँ हाँ, कर लो कर लो कर लो कर लो। यस सर, हम दोनों से। तो लास्ट वाले में सर हम ये भी कह सकते हैं ब्यूटिलीन 2,3 डायमाइन। बोल सकते हो, यू कैन से। सर आपने ब्यूटिलीन क्यों बोला सर, उसे ब्यूट क्यों नहीं बोला? ब्यूटा, सॉरी। NH2 जो हम लोग ला रहे हैं ना, लाइक C2H4 को हम बोलते हैं इथिलीन, कॉमन नेम है इथिलीन, ठीक है ना। तो इथिलीन में हम लोगों ने एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके NH2 लगा दिया, ठीक है। तो ब्यूटीन का एक कॉमन नेम ब्यूटाइलिन बोल सकते हो, डबल बॉन्ड वाला, और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके NH2 लगा दो, है ना। पाई बॉन्ड को ब्रेक करके NH2 लगा दो। सर एक और बार एक्सप्लेन करते हैं। क्या क्या बोल रही हो? ये जो आपने अभी बताया उसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं? इथिलीन बोलते हैं ना। तो एक Yes, पाई yes. बॉन्ड को ब्रेक करके और यहाँ पे NH2 लगा दिया और यहाँ पे NH2 लगा दिया, Okay, sir. ठीक है। तो इथिलीन डाइअमाइन, ठीक है। Yes, sir. अब इसका एक सिंबल होता है ना, एक सिंबल होता है। जैसे मैं इथिलीन डाइअमाइन की बात करूं तो इसको हम EN से इंडिकेट करते हैं, ये PN से इंडिकेट करते हैं, और ये वाला BN से इंडिकेट करते हैं, है ना। नॉर्मली वी विल डील विथ EN, इथिलीन डाइअमाइन, मोस्टली हम लोग इसी के साथ डील करेंगे। कभी कभार ये मिल गया PN BN तो अलग बात है, बट 90% केसेस में अगर आए तो डाइअमाइन वाले केसेस वी विल डील विथ EN, इथिलीन डाइअमाइन। तो ये एन क्या है, मतलब ये क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा। कुछ आपने ये नहीं रे, EN अमाइन वाला जो N है ना उसको ले लिया होगा आई थिंक, और कुछ नहीं है। एक सिंबल है, सिंबलाइज कर रहे हैं हम लोग, इथिलीन डाइअमाइन का एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं EN। यस सर। चलो नेक्स्ट में है CH2 है ना, NH2 इसको हम बेटा बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्राई मिथाइल डाइअमाइन, ट्राई मिथाइल डाइअमाइन, है ना, ट्राई मिथाइल डाइअमाइन। इसका
एब्रीविएशन होता है TN, ठीक है। देन वी हैव CH2 है ना, NH, CH2 NH2 NH2, ठीक है। 3 नाइट्रोजन है बेटा, 3 नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएगा डाई इथिलीन, डाई इथिलीन, और कितने अमाइन है, ट्राई अमाइन, यस सर। है ना। 2 इथिलीन हो गए, CH2 2 हैं, तो दैट्स व्हाई डाई इथिलीन, 3 नाइट्रोजन है तो ट्राई अमाइन, है ना। इसको हम इंडिकेट करते हैं डाई इन से, डाई इन, ठीक है। सर सर ट्राइमेथाइल डायमाइन का आयु तक समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? सर ट्राइमेथाइल डायमाइन का आयु तक समझ नहीं आया, नाम ये कैसे? कॉमन नेम लिया यार, CH2 को हम मिथिलीन बोलते हैं ना, CH2 को तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, जैसे तुमने एक CH2 कार्बिन पढ़ा है, कार्बिन, कार्बिन Yes, पढ़ा sir. होगा ना, हाँ ठीक है। सर। CH2N2, डाईएजोमीथेन या मिथिलीन, इससे तुम, इसको तुम HNU दोगे, इस पे लाइट पास करवाओगे तो तुमको CH2 मिलता है, प्लस N2 मिलता है, याद है। डाईएजोमीथेन को या तो हीट कर दो या लाइट पास करवा दो, तो यू गेट CH2 विथ ए लोन पेयर ऑन कार्बन एटम। ये कार्बिन है, सिंपलेस्ट कार्बिन वी कैन हैव, ठीक है। तो CH2 को इन जनरल हम, मतलब एक कार्बन का बेटा, तो उसको हम मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल, मिथिलीन, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्बन का, दैट्स वाई ट्राई मिथाइल यूज किया है। 2 NH2 है, दैट्स वाई डाई अमाइन, ओके। ठीक है। और एक लास्ट इसमें देख लेते हैं, एक लास्ट इसमें देख लेते बेटा, डाईपाइरिडीन, जिसको हम बोलते हैं डाई पाइरिडीन और बाईपाइरिडीन, ठीक है, डाईपाइरिडीन और बाईपाइरिडीन, है ना। तो ये तुम्हारे हो गए न्यूट्रल लिगेंड्स, पहला। करके जैसे इसमें बना सी और तेरी आवाज नहीं आई, क्या बोला, फिर से बोल। दो 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 pyridine है ना, दोनों को ऐड कर दिया मैंने एक सिंगल बॉन्ड से, दैट्स व्हाई डाईपाइरिडीन। जैसे ट्राइपरिडीन और फिर ब्यूटापरिडीन भी हो सकता है ना ऐसे। करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करवा सकते हो, डेफिनेटली यस। चलो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा, गुड नाइट सर। थैंक यू गुड सर। नाइट, गुड, Thank you, sir. Happy Teachers Day 1. थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।